2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने आएंगे अमित शाह। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है वो अभी से ही शुरू हो गई है। जहां एक तरफ बिहार में महागठबंधन की सरकार, जहां चाचा भतीजे की सरकार है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की सरकार है। जिस तरीके से पिछले महीने महागठबंधन की सरकार बनी और सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी को बिहार की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है, उसके बाद बीजेपी बौखला सी गई है। बीजेपी को बिहार की सत्ता में वापस आना है और इसको लेकर वो हर एक कयास लगा रही है। जहां एक तरफ 25 फरवरी को अमित शाह राजधानी पटना आने वाले हैं, अपनी रैली करने वाले हैं, तो वहीं साथ ही साथ महागठबंधन की सरकार जो है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, वो पूर्णिया में जाकर रैली करने वाले हैं। देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ अमित शाह कहने वाले हैं बिहार में आकर, और किस तरीके से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो एक तरफ महागठबंधन की सरकार तो दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार किस तरीके से इस पे भिड़ती है। क्या कुछ अमित शाह 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर प्लान कर रहे हैं, खास करके बिहार की सत्ता को वापस करने के लिए क्या कुछ वो अपना गेम खेल रहे हैं, हम आपको बताते हैं। 28-29 जनवरी को दरभंगा में बिहार बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई थी। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े के ऐलान किया था कि पार्टी में 40 से 38 सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार उनकी पार्टी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करेगी। अब बीजेपी अपने ही इसी एजेंडे पर आगे बढ़ेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार को ललकारने की शुरुआत करने वाले हैं। सितंबर 2022 में गृह मंत्री अमित शाह दौरे के दौरान कहा था कि वह हर 2 महीने के बाद बिहार का दौरा करेंगे। सितंबर के बाद अमित शाह अक्टूबर के महीने में 1 दिवसीय बिहार दौरा कर चुके हैं। नवंबर और दिसंबर में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की वजह से वो बिहार नहीं पहुंच सके। अब फरवरी यानी कि 2023 में वो बिहार के वाल्मीकि नगर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोकने की शुरुआत करने वाले हैं। मोदी सरकार में चुनावी रणनीतिकार और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की नजर इस बार खास बिहार पर है। इस बार की लड़ाई उनकी पार्टी को अकेले लड़नी है। वहीं 36 से 38 सीटों की जीतने की चुनौती भी है। सूत्रों से यह बात पता चली है कि आने वाले समय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा सीट पर ही केंद्रित रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को वाल्मीकि नगर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर 2008 से ही एनडीए का कब्जा रहा है। 2008 से पहले इसे बगहा लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। बिहार में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के कब्जे में रही थी। इस सीट पर 4 बार जेडीयू तो 1 बार बीजेपी के उम्मीदवार जीत चुके हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद यानी कि 1984 के बाद कांग्रेस को इस सीट पर लगातार हार का सामना करना पड़ा है। वहीं 6 विधानसभा सीट वाले वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र में 17 लाख से अधिक मतदान है, जो पिछले 5 लोकसभा चुनाव से एनडीए के पक्ष में मतदान करते आए हैं। एनडीए ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 से 29 सीट जीतकर नया इतिहास रचा था। 2019 में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ने 17 और उस वक्त एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, लोक जनशक्ति पार्टी के 100% का स्ट्राइक रेट देते हुए 6 की 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। बिहार में एनडीए के जिस एकमात्र सीट पर पराजय का मुंह देखना पड़ा वो सीट किशनगंज थी, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार ने जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को पराजित किया था। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बीजेपी से अलग हो चुकी है। नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़ जेडीयू और कांग्रेस दल और वामपंथियों समेत कई छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर तैयार किया है। उसी गठबंधन के साथ लोकसभा के चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अमित शाह ने नीतीश कुमार की इस रणनीति को ध्वस्त करने के लिए प्लान तैयार किया है। इसके तहत चुनावी सभा में जनता दल यूनाइटेड पर ज्यादा प्रभाव किया जाएगा। वहीं सितंबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार के सीमांचल का दौरा हुआ है। पूरी तरह से प्लानिंग के तहत तैयार किया गया। सीमांचल इलाके में बिहार के कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में 4 जिला शामिल है। इन सभी जिलों को तेजी से बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी पर बीजेपी कई बार चिंता जता चुकी है। यहाँ तक कि बिहार की सत्ता में रहते हुए बीजेपी लगातार ये कहती रहती है कि सीमांचल इलाके के साथ आसपास के कई जिलों में भी मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। इस वजह से डेमोग्राफी भी लगभग बदल चुकी है।
तो जहां 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह की रणनीति अभी से ही शुरू हो गई है। उन्हें किसी भी हाल में बिहार की जो सत्ता है वो वापस चाहिए, इसके लिए वो हर एक प्रयास कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन की सरकार जो है वो हर हाल में बीजेपी को बिहार की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए चुनौती पे खड़ी हुई है। तो वहीं महागठबंधन की सरकार को हर हाल में बिहार की सत्ता अपने ही हाथ में चाहिए। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में देखना होगा कि अमित शाह की जो रणनीति है वो किस तरीके से बिहार की राजनीति में क्या कुछ अलग दिखाने वाली है। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।